राम राम भाइयों, मैं हूं ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं द क्रिंच इंडिया। भाइयों, एक बार फिर आपका नोट और सिक्का की दुनिया में स्वागत है। मेरा शौक नोट और सिक्का का कलेक्शन करना है। आपका भी शौक नोट और सिक्का का कलेक्शन करना है या भारतीय मुद्रा के बारे में जानना है तो बने रहो मेरे साथ द क्रिंच इंडिया चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपने भारतीय मुद्रा के बारे में सभी प्रकार की सही और सच्ची जानकारी मिलेगी। द क्रिंच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 5 रुपए के समाज सिक्कों के बारे में इंदिरा गांधी से लेकर श्री सुब्रमण्यम तक पिछली वीडियो में जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम 37वें सिक्के के बारे में बात करेंगे। जो 37वां सिक्का है वह बिरदेश्वर मंदिर पर कर्नाटक के सीएम करुणानिधि ने 2010 में जारी किया था, लेकिन इस सिक्के को 11 मार्च 2011 में आम सर्कुलेशन में लाया गया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इस सिक्के को जारी किया गया था। इस सिक्के को निकल ब्रास धातु में जारी किया गया है, जिसमें 6 ग्राम वजन, 23 mm साइज और गोलाकार आकार में इस सिक्के को जारी किया गया है। ये सिक्का 4 मिंट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद मिंट से इस सिक्के को जारी किया गया है। इस सिक्के के अगले भाग पर देखेंगे बीच में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और उसके नीचे अंकामक 5। एक साइड में भारत रुपया तो दूसरी साइड में लिख रखा है इंडिया रुपीज। दोस्तों, इस सिक्के के पिछले भाग पर हम देखेंगे बिरदेश्वर का मंदिर का फोटो और नीचे सन 2010 दिया हुआ है और हिंदी में लिख रखा है बिरदेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष। तो ये सिक्का कॉमन की कैटेगरी में है। इस सिक्के को बहुत ज्यादा मात्रा में जारी किया गया था, इसलिए इस सिक्के की कीमत कम बढ़ी हुई है। अगर कोई ये कहे कि इस सिक्के की कीमत 1000 या 2000, 5000 रुपए में है, वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। इसकी कीमत 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक बढ़ी। तो अब बात करेंगे 38वें सिक्के की, जो 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए थे, उन पर जारी किया गया था। ये गेम 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 2010 में हुए थे और ये सिक्का 2010 में 3 अक्टूबर को कॉमनवेल्थ गेम में जारी किया गया था और 11 अक्टूबर से इस सिक्के को आम चलन के लिए जारी किया गया। ये सिक्का भी निकल ब्रास धातु में 6 ग्राम वजन में और 23 mm साइज में जारी किया गया था। सभी 4 मिनटों से ये सिक्का जारी किया गया था, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में। ये सिक्का भी कॉमन की कैटेगरी में है। इसकी कीमत भी 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक बनी हुई है। इस सिक्के के पिछले भाग पर आप देखोगे हिंदी में लिख रखा है 19 महाराष्ट्र मंडल खेल दिल्ली 2010 और इंग्लिश में इस सिक्के पर लिख रखा है 19 कॉमनवेल्थ गेम 2010 दिल्ली और बीच में कॉमनवेल्थ गेम का लोगो। तो दोस्तों, ये सिक्का भी 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगला 39वां सिक्का है इनकम टैक्स पर। ये सिक्का 2011 में जारी किया गया था। इसके एक भाग पर आप देखोगे चाणक्य को दिखाया हुआ है और साथ में फूल पर भंवरे को मंडराता हुआ दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि आप टैक्स के रूप में इतना ही लीजिए जितना जैसे कि भंवरा फूल से रस को चूसता है। दोस्तों, इनकम टैक्स की स्थापना 1860 में हुई थी, इसलिए 1860 से लेकर 2010 तक 150 वर्ष पूरे हो गए थे। इस उपलक्ष्य पर इनकम टैक्स का सिक्का जारी किया था, जिसके अगले भाग पर अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे अंकामक 5 दिया हुआ है। हिंदी में भारत रुपया और इंग्लिश में इंडिया रुपीज आप देखोगे। इसके अगले भाग पर हम पिछले भाग की बात करें तो पिछले भाग पर इस पर चाणक्य को दिखाया हुआ है, चाणक्य के साथ एक फूल और भंवरे को दिखाया हुआ है और हिंदी में लिख रखा है आयकर भारत निर्माण के 150 वर्ष और इंग्लिश में देखोगे तो आप इनकम टैक्स 150 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग इंडिया 1860 से 2010। दोस्तों, इस सिक्के को भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किया गया था। ये सिक्का भी कॉमन की कैटेगरी में है। आप आज इस सिक्के को खरीदोगे या बेचोगे तो 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक ही इस सिक्के की कीमत बनी हुई है। दोस्तों, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। दोस्तों, इससे अगला सिक्का है 40वें प्रकार का, जो सिविल एविएशन पर जारी किया था। ये सिक्का भारतीय नागन विमानन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस सिक्के को जारी किया था। इस सिक्के को 17 अक्टूबर 2011 में जारी किया था और
27 दिसंबर 2012 को आम चलन के लिए इस सिक्के को जारी कर दिया गया था। निकल ब्रास धातु में 6 ग्राम वजन में और 23 mm साइज में इस सिक्के को जारी किया है, जिसका आकार है सर्कुलर और इसकी मोटाई है 2 mm। जितने भी मैंने सिक्के बताए हैं उनकी सभी की मोटाई 2 mm है और इन सभी पर 100 दांतों की संख्या बनी हुई है। दोस्तों ये सिक्का अभी कॉमन की कैटेगरी में है। इस सिक्के के अगले भाग पर देखोगे तो बीच में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते और नीचे अंक 5 हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। इस सिक्के के पिछले भाग पर हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष। बीच में सिविल एविएशन का लोगो और उसके नीचे सिविल एविएशन इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है और सन दिया हुआ है 1911 से 2011। दोस्तों ये सिक्का भी कॉमन की कैटेगरी में है, जिसकी कीमत 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक ही बनी हुई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक नई और रोचक जानकारी लेकर अगले भाग में फिर हाजिर होंगे। जय भारत जय हरियाणा।